हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक 2022 रिलीज हॉलीवुड साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी के बारे में जिसका नाम है व्हाट जोसाया सॉ। कहानी के स्टार्टिंग में हम एक बाप और बेटे से मिलते हैं, मिस्टर जोसाया एंड टॉमी ग्राहम, जो शहर के बाहर अपने टूटे फूटे भूतिया महल में एक बहुत ही सॉलिटरी लाइफ लीड करते हैं। टाउन पीपल से उनका कोई ताल्लुक नहीं। इसका पहला कारण तो यह है कि जोसाया एक अल्कोहलिक है। पूरा दिन शराब के नशे में चूर होकर घर में ही पड़ा रहता है। और उसका बेटा टॉमी मेंटली अनस्टेबल है। वो चाहे भी तो किसी से घुल मिल नहीं पाता। और दूसरी बात यह है कि लोगों का मानना है उनका घर सच में ही हॉन्टेड है। कई साल पहले जोसिया की बीवी मीरियम ने उसी घर के सामने वाले विलो ट्री से लटक के सुसाइड कर ली थी। उसकी आत्मा अभी भी भटकती रहती है वहां पर। भले ही जोसाया या टॉमी में से किसी ने कभी नहीं देखा, मगर फिर भी न जाने क्यों लोग डरते हैं उनके घर के आसपास जाने से। ऐसे ही चल रहा था सब कुछ। बाप बेटे मिलकर किसी तरह दिन गुजारा कर रहे थे, मगर एक रात जोसाया के साथ एक ऐसा भयानक हादसा होता है जिससे उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। उसे अपनी पत्नी दिखती है जो नरक के आग में जल रही थी। लोग ठीक कहते हैं वो अभी तक यहीं पर कैद है। मुक्ति नहीं मिली उसे, तब तक नहीं मिलेगी जब तक उसके आत्मा को शांति ना मिल जाए। और उसके लिए उन्हें अपने लाइफस्टाइल बदलने होंगे। अतीत में किए गए अपने गलतियों को सुधारने होंगे। एक रिलीजियस एंड राइचियस लाइफ ही उन्हें नरक से बचा सकता है, लेकिन ये प्रोसेस उतना आसान नहीं होगा। उसी दिन जोसाया टॉमी को अच्छे से समझा देते हैं उसे क्या क्या करना होगा। बहुत सारे चेंजेस करने होंगे उसे। कुछ सालों पुराने पाप को जड़ से उखाड़ना होगा और उसके लिए पूरे परिवार का इकट्ठा होना जरूरी है। पाप सबने किया है, प्रायश्चित भी तो सबको करना होगा। लेकिन क्या सिर्फ रिपेंट करने से यह कर्ज खत्म हो जाएगा? शायद नहीं। हमें पता चलता है टॉमी के और दो सिबलिंग्स है, मेरी एंड एलाई, जो इस घर में तो नहीं रहते मगर इस घर के काले साए से भाग नहीं पाए। उनका अतीत अभी तक उन्हें हॉन्ट करता है। पहले हम मिलते हैं एलाई से। हालत बहुत ही खराब है उसकी। छोटे मोटे ड्रग डीलिंग का काम करके किसी तरह दिन गुजारा कर रहा है वो। साथ में और भी कई सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड्स तो है ही। 2 साल पहले एक बार जेल जाना पड़ा था एक 16 साल के लड़की को मोलेस्ट करने के जुर्म में। तो जब रिसेंटली एक और लड़की गायब हुई, पुलिस का पहला शक उस पर ही गया। मगर इस बार उसने कुछ नहीं किया था। वो तो किसी और प्रॉब्लम में फंसा था बेचारा। कुछ साल पहले लोकल एक गैंगस्टर बून से उसने कुछ पैसा उधार लिया था, मगर रिटर्न नहीं कर पाया और शायद कभी कर पाएगा भी नहीं। ये बात दोनों को ही पता थी। तो जब बून ने कहा उसे पैसों के बदले उसका एक काम करना होगा, इलाई मना नहीं कर पाया, क्योंकि मना करने का मतलब है मौत। बून उसे अपने 2 आदमियों के साथ एक जिप्सी ग्रुप को लूटने के लिए भेजता है। खबर है उनके पास बहुत सारा सोना है। इलाई को बस उनका ध्यान भटकाना होगा, बाकी काम वो 2 आदमी कर लेंगे। इलाई जाता तो है, मगर टेंशन में उसके पसीने छूटने लगे थे। ये जिप्सीज बहुत ही खतरनाक होते हैं। उनके घर में जाके उनका ही सामान चोरी करना आसान नहीं होगा। वहां एक लड़के से इलाई की मुलाकात होती है जो उसे ले जाती है एक फॉर्चून टेलर के पास, मामा लूना के पास। इलाई पहले तो यकीन नहीं करता, मगर धीरे धीरे चीजें क्रीपी होने लगती है। उसे एक ड्रिंक दिया जाता है पीने के लिए, जिसे पीते ही इलाई की तबीयत खराब होने लगती है। मामा लूना को उसके अतीत के कुछ विजन्स आते हैं, जिससे वो इलाई के बैकग्राउंड के बारे में कुछ वाइटल पॉइंट्स मेंशन कर देती है। कहती है कि इलाई किसी चीज से भाग रहा है। उसके लाइफ में बहुत सारे डार्क सीक्रेट्स है। उसका पास्ट बहुत ही डार्क है। वो ही कारण है जिसके लिए उसके माँ को मरना पड़ा था और उसकी अपनी मौत भी बहुत ही करीब है। इतना सब कुछ सुनने के बाद भी एलाई का कोई रिएक्शन नहीं था एज सच, क्योंकि वो इन बातों को सीरियसली ले ही नहीं रहा था, क्योंकि उसके कान में कुछ घुस ही नहीं रहा था। वो इतना ज्यादा टेंस्ड था। मगर ठीक इसके बाद ही फाइनली वही होता है जिसका उसे डर था। इस लेडी को अपने साइकिक एबिलिटी से पता चल जाता है कि एलाई यहाँ पर क्यों आया है। वो उसी वक्त अपने आदमियों को इन्फॉर्म कर देती है और इमीडिएटली वो लोग एलाई के 2 साथियों को मार डालती हैं।
इलाई ये सब कुछ होते हुए देख रहा था, मगर वो अपने बश में नहीं था। कुछ तो था उस ड्रिंक में जिससे उसका पूरा शरीर स्टिफ हो चुका था, हिल तक नहीं पा रहा था वो। मगर फिर भी किसी तरह वो मौत को चकमा दे ही देता है। उसे जो बंदा मारने आया था उसे ड्रग के ओवरडोज से बेहोश करके सोना लेकर भाग निकलता है इलाई, और साथ में लेता है एक छोटी सी बच्ची को। ये वही लड़की थी जिसे पुलिस ढूंढ रही थी। इन जिप्सियों ने उसका किडनैप किया था, इलाई ने नहीं। उस रात इलाई बहुत ही मुश्किल से उनके हाथ से बच निकलता है। सबसे पहले वो जाता है बून के पास अपना डेट पे करने। सोना देकर उसकी आंखें चमकने लगी थी। खुशी में वो इलाई को भी एक छोटा सा हिस्सा ऑफर करता है, मगर इलाई जानता था इन जिप्सियों के पास बहुत सीक्रेट नॉलेज होते हैं। वो लोग अपने सोने को इतना आसानी से जाने दिया, इसका कुछ तो मतलब होगा ना। ये सोना जरूर कर्स्ड है। वो उसे हाथ नहीं लगाता, बस उस लड़की को लेकर निकल जाता है, और साथ ही साथ उसके सामने ही बून की मौत हो जाती है हार्ट अटैक से। मतलब उसका गैस सही था, वो सोना सच में ही कर्स्ड था। इसके बाद इलाई इस लड़की को पुलिस के हवाले करता है और फिर खुद लौट जाता है अपने ट्रेलर में। और वहां उसे मिलती है एक चिट्ठी एक ऑयल कंपनी की तरफ से। वो लोग उनके फार्म हाउस को खरीदना चाहते हैं, और उसके लिए उन्हें इलाई, मेरी और टॉमी सभी का सिग्नेचर चाहिए। इलाई इस बिन मौसम बारिश से हैरान हो चुका था। ये लोग जो पैसा ऑफर कर रहे थे उससे तो उसका लाइफ सेट हो सकता है। इस अपॉर्चुनिटी को गंवाना ठीक नहीं होगा। तो वो उसी दिन अपने बहन मेरी से मिलने निकल पड़ता है। उसे कन्विंस करना ही होगा, और हमें पता चलता है मेरी के इक्वली ट्रबल्ड लाइफ के बारे में। ग्राहम फैमिली के बाकी लोगों की तरह उसकी लाइफ भी काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। बहुत ही सीरियस डिप्रेशन का शिकार है बेचारी। सुसाइडल टेंडेंसी से उसके अंदर किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट को देखते ही उसे खुद को हर्ट करने का मन करता है। उसके अतीत में उसके साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसका दाग अभी भी उसके जहन में रह गया है। तड़पाता है उसे आज भी। रात में डरावने सपने आते रहते हैं जिसमें वो खुद को ही स्टैब करते हुए देखती है। उसका हस्बैंड रॉस बहुत ही ज्यादा सपोर्टिव है, अभी भी अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस कारण वो लोग एक बच्चे को अडॉप्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। अडॉप्ट क्योंकि मेरी खुद कभी मां नहीं बन सकती। सालों पहले बस वो जब 16 साल की थी तब उसने स्टेरिलिटी सर्जरी करवाई थी बिना कुछ सोचे समझे, जिसका फल अभी उसे मिल रहा है। बेचारी बहुत सफर करती है अंदर ही अंदर। उसे लगता है एक बच्चे के आ जाने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, मगर उसके साइकोलॉजिकल कंडीशन को देखते हुए कोई उसे बच्चा देने के लिए राजी नहीं होता। ऐसे में एक दिन जब वो घर लौटती है तो देखती है इलाई उसका इंतजार कर रहा है। अब अपने भाई को इतने सालों बाद देखकर वो इतने इरिटेटेड क्यों हो गई वो नहीं पता, मगर दोनों के बीच कुछ सीक्रेट्स तो जरूर था जिसे मेरी फेस करना नहीं चाहती थी। इलाई भी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता, डायरेक्टली पॉइंट पे आ जाता है। मेरे को बस फॉर्म पे साइन करना होगा, बाकी का काम वो देख लेगा। पहले तो मेरी राजी नहीं होती, मगर बाद में ये सोचकर राजी हो जाती है कि पैसों के लिए ना सही मगर इस बहाने उस घर से उनका पीछा तो छूटेगा, और उस घर से जितना दूर रहा जाए उतना ही अच्छा है उनके लिए। वो डिसाइड करती है कि वो खुद जाके इस बार सब कुछ देखने। तो उसी दिन निकल भी पड़ती है इलाई के साथ। रास्ते में एक रात मोटेल में बिताकर नेक्स्ट डे जा पहुंचती है अपने घर। टॉमी उनका इंतजार कर रहा था। उसे ऑयल कंपनी की तरफ से चिट्ठी पहले ही मिल चुकी थी, तो उसे पता था ये लोग आने वाले हैं। उसने सारा इंतजाम कर रखा था। मेरी और इलाई सालों बाद टॉमी को देख रहे थे तो वो लोग बहुत ही ज्यादा खुश थे, मगर इस सब के चक्कर में अपना काम नहीं भूलते वो लोग। हमें पता चलता है उनके यहाँ आने का एक और मकसद भी है। वो लोग कुछ छुपाना चाहते हैं जो सालों से मिट्टी के नीचे दफन है। इलाई फार्म के एक हिस्से में जाकर डिगिंग करने लगता है, मगर बहुत देर तक डिग करने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिलता। तो वो फ्रस्ट्रेटेड होकर अंदर चला जाता है जहां ऑलरेडी बाकी सभी बैठे थे। इधर उधर की बातें हो रहे थे, मगर इसी बीच अचानक टॉमी जोसाई के सपने के बारे में बताने लगता है, कैसे उनकी मां नरक की आग में जल रही है, वो भी सिर्फ उनके लिए। और फिर वो वही सारी बातें रिपीट करता है जो उसके पिता ने उसे बताया है। टॉमी कुछ बहुत ही गंदे एलिगेशंस लगाता है अपने भाई बहन के ऊपर। कहता है उन लोगों में इंसेस्चुअल रिलेशनशिप है, जिसके बारे में पता चलते ही उनके मां ने सुसाइड की थी।
इवन अभी भी है। इस घर में आने से पहले मोटेल में उन लोगों ने इसी कारण से रुका था। वो ये तक कहता है कि उनका एक बच्चा भी था जिसे उन लोगों ने मार डाला। उसे काफी वक्त लगा उसकी लाश ढूंढने में। यहाँ पर हमें समझ आता है इलाय डिगिंग क्यों कर रहा था। वो इस लाश को लेकर सिंक होल में फेंकने वाला था जिससे ऑयल कंपनी वालों को कुछ पता न चले। तो क्या टॉमी के सारे एलिगेशन सच है? इलाई नहीं मानता, बल्कि वो टॉमी को रियलिटी से जोड़ने की कोशिश करता है, उसे याद दिलाता है सच्चाई के बारे में। यहाँ पर हमें सच्चाई के एक और पहलू के बारे में पता चलता है जो बताता है कि वो बच्चा असल में मेरी और इलाई के नहीं बल्कि मेरी और जोसिया के थे। उनके पिता असल में एक परवर्ट थे जो अपने ही बच्चों को अब्यूज किया करते थे। टॉमी और इलाई को मार मार के उनके शरीर पे मार्किंग्स बना देते थे और मेरी को सेक्सुअली असॉल्ट करते थे। इसी कारण से मेरी को अपना सर्जरी करवाना पड़ा था। यही सच है। मगर टॉमी उनके बातों पर यकीन नहीं करता, उसे बस अपने पिता पर भरोसा है। वो उसके पास बैठे उसके कानों में कंटिन्यूअसली खुसफुसा रहा था और जहर घोल रहा था उसके अंदर। लेकिन उसे बात करते देख इलाई और मेरी हैरान हो जाते हैं। वो समझ नहीं पाते टॉमी किससे बात कर रहा है, वहां पर तो कोई नहीं है। उनके पिता की मौत तो 23 साल पहले हो चुकी है, वो भी उन्हीं के हाथों से। 23 साल पहले एक दिन जब उनकी टॉर्चर हद से बाहर हो गई तो इन्हीं 3 लोगों ने मिलकर उसका खून किया था और फिर गाड़ दिया था उसकी लाश को जमीन के नीचे। इलाई एक्चुअल में उसी के लाश को ढूंढ रहा था। मतलब टॉमी कंप्लीटली पागल हो चुका है। वो हेलुसिनेट कर रहा है। जो साया को देखता है वो जो जिंदा ही नहीं है। उसी के कहने पर पूरे परिवार को इकट्ठा किया था उसने, जिसमें अनजाने में ही उस ऑयल कंपनी वालों ने हेल्प कर दी। इलाई और मेरी को इस घर में वापस आना ही पड़ा। लेकिन इसके आगे उनके साथ क्या होने वाला है, उनके लिए क्या इंतजार कर रहा है, उन्हें कोई आइडिया नहीं। उन्हें पता चलता है कि टॉमी ने बच्चे के लाश को एंट्रांस के पास रखा है एक ट्रंक में। जैसे ही वो लोग उसे खोलते हैं हमें दिखती है 2 लाशें, एक छोटे बच्चे की और एक अडल्ट की, जो बेसिकली जोसाया की है। उनके ग्रेव सीन्स आखिरकार बाहर आ ही चुका था, जिसे सालों से वो लोग छुपाने की कोशिश कर रहे थे, भुलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके पाप कभी उनका पीछा नहीं छोड़ा। जोसाया मर के भी बदला ले रहा था उनसे। उसने टॉमी को पहले से समझा रखा था कि उसे क्या करना है। आधा काम तो हो चुका था, अभी बाकी आधा करना होगा। अभी बारी थी उन्हें पनिश करने की। जोसाया के इशारे पर टॉमी अचानक ही इलाई पर हमला कर देता है। कुल्हाड़ी के एक ही बार में जान ले लेता है उसकी मौत वैसी ही होती है एग्जैक्टली जैसे मामा लूना ने प्रेडिक्ट किया था। इसके बाद टॉमी पीछा करता है मेरी का। वो डर से कमरे में जाकर छुपी थी, मगर टॉमी के हाथ से बच नहीं पाती। उसकी मौत ठीक उसी तरह होती है जैसे उसने सपने में देखा था, स्टैबिंग से। लगता है इन दोनों की मौत पहले से ही तैयार थी। फाइनली टॉमी का काम खत्म हो चुका था। वो घर जाकर शांति से बैठ जाता है। उधर जोसाया भी काफी खुश दिखाई दे रहा था और बाहर उस विलो ट्री पर आग लग चुकी थी। ये वही पेड़ था जिस पर मिरियम ने सुसाइड की थी, तो इस पे आग लगने का मतलब होता है कि उसके आत्मा को आखिरकार शांति मिल ही गई। उनके बच्चों को वो सजा मिल गई जो वो डिजर्व करते हैं। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है, मगर एक कंफ्यूजन रह जाता है कि ये जोसाया एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है या नहीं, और इलाई मेरी का सीन आखिर क्या था। गाइस, मुझे लगता है इस कहानी में सभी ने पार्शियली सच बोला है और पार्शियली झूठ। जैसे जोसाया ने टॉमी को सिर्फ वही दिखाया है जिससे उसे फायदा हो। इन रियलिटी वो एक मॉन्स्टर था जिसका गुस्सा मरने के बाद भी शांत नहीं हुआ, तो उसने टॉमी को यूज किया अपना वेंजेंस पूरा करने के लिए। अपने माँ के मौत से इस बेचारे को सबसे ज्यादा भुगतना पड़ा था। बहुत जोर का झटका लगा था उसे, जिसके कारण आज भी वो ट्रॉमेटाइज्ड रह गया। अपना घर छोड़कर इस फार्म में आकर रहने लगा जिससे अपने माँ को देख सके, मगर उसे मिला जोसाया। हाँ, उसने सही कहा था कि इलाई और मेरी ने गलत रिश्ता है। उसी के कारण मिरियम को मरना पड़ा था और वो बच्चा भी उन्हीं का था जिसे उन लोगों ने मार डाला अपने आप को बचाने के लिए। इससे बड़ा पाप और क्या हो सकता है। वो मॉडल वाली बात भी सही थी जिसका प्रूफ हमें फिल्म के एंडिंग में मिलता है, मगर इससे जोसाया की अपनी गलती तो कम नहीं हो जाती ना, जो उसे टॉमी को बताया ही नहीं।
मेरी को पूरा जीवन अपनी गलती की सजा मिलती रही। अपने ऊपर हुए मॉलेस्टेशन को वो कभी भुला नहीं पाई और इलाई को चाहकर भी खुद से अलग नहीं कर पाई। अपनी इंसेस्चुअल प्रेगनेंसी के कारण उसे पीटीएसडी की बीमारी लग गई। ना सर्जरी वाली गलती को सुधार पाई वो। उधर इलाई की पूरी लाइफ भी ट्रबल्ड रही, कभी सेटल नहीं कर पाया वो। ये भी तो एक सजा ही है ना। शायद इसीलिए कहा जाता है बाप अपने बाप को भी नहीं छोड़ता। जिंदगी में कभी ना कभी आपको उसकी सजा जरूर मिलेगी। दोस्तों ये फिल्म बेसिकली चाइल्डहुड ट्रॉमा के बारे में है। ब्रोकन रिलेशनशिप्स, अब्यूज, ये सब कैसे एक इंसान के लाइफ को हेल्प बना सकता है उसके बारे में है। जो साया ने अपने सपने में क्या देखा वो तो हमें कभी पता नहीं चला, मगर इस फिल्म में जो कुछ भी हुआ वो उसी के सपने के कारण हुआ। अब उसने अपना बदला पूरा लेने के लिए कोई कहानी बनाई या फिर वो सच में अपनी बीवी को मुक्ति दिलवाना चाहता था वो नहीं पता, बट एट लास्ट दोनों ही पूरा हो जाता है और इसीलिए इस कहानी का नाम है व्हाट जोसाया सॉ। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आई होप आपको कहानी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। बहुत जल्द मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।